नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा आपको बहुत ही सुंदर भजन सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। मन संग लागी मन और बुद्धि, परमात्मा ने बहुत सुंदर इनको दिया है। ये उसी तरह है कि जैसे कालिख बहुत बुरी चीज होती है, अगर कहीं उसका गलत जगह लग गई तो, लेकिन वही कार्य की महिमा को हमारे बाबा तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है। तुम कुसंगति कारिख हो, कुसंग के कारण वो कारिख है। और लिखई पुराण मंजो मसी सोई, अगर वही धुआं स्याही बन करके पुराण लिखे गए, क्या महिमा उसकी हो। उसी तरह से मन और बुद्धि को अगर सही दिशा मिले तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। और ये बिना सतगुरु की कृपा से ये सब संभव नहीं है। सतगुरु ही एक ऐसा सतगुरु ऐसा वीर है जाकी शक्ति अपार, अपार शक्ति है उसकी, सदगुरु की। और वही चाहे तो तार दे और वही चाहे तो बोर दे, दोनों उसी के हाथ में है। क्योंकि उसी के बारे में बाबा तुलसीदास जी ने और कहा, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, कर्णधार है वो। और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ है लेकिन वो चाहे तो एकदम सरल बना सकते हैं। लेकिन आप जब उनको मन बुद्धि को समर्पित कर देंगे तब, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, गलत जगह चला जाता है, इसकी आदत है। क्योंकि संसार में विकार ही विकार तो है, आवरण ही आवरण तो है। जब इसमें मन बुद्धि, अब आज मेरे बच्चों को, हमारे दो छोटे छोटे नाती हैं, इनको आज दीक्षा हुई। आज हमारे नाती एक 12 साल का है, एक 16 साल का है, उनकी आज दीक्षा हुई और उनके ऊपर कोई आवरण अभी नहीं है। वो निखरेंगे, बहुत निखार आएगा उनके अंदर। कहाँ तक पहुंचेंगे ये हमारे सदगुरु भगवान की कृपा। कहाँ तक ले जाएगी उनको, यह उनके ऊपर है। जब बच्चे मेरे उस चीज का सेवन करेंगे ना, क्योंकि ध्रुव और प्रहलाद भी छोटी ही अवस्था में, आज मेरी गुरु माता ने ध्रुव प्रहलाद का नाम भी लिया कि ये हमारे छोटे बच्चे जो आज दीक्षा ले रहे हैं, यही अवस्था ध्रुव प्रहलाद की थी कि छोटे से थे वो भी, और आज ये दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। और इसी को आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं अब राम नाम लेने का समय आ गया है। लेकिन आज मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, कितनी महिमा है हमारे सदगुरु भगवान की, क्या महिमा है। दया कर दयालु ने आज मेरी गुरु माता में, मेरे गुरु भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि दोनों जैसे शक्ति और शक्तिमान के बगैर अधूरा होता, उसी तरह हमारे
सतगुरु भगवान और हमारी गुरु माता भी है, क्योंकि लेडीजों को दीक्षा हमारे सतगुरु भगवान कभी नहीं किए। हम लोगों की गुरु माता ही गुरु है, लेकिन बिना दोनों की शक्ति के। और आज दोनों की शक्ति का जब अनुभव होता है तब समझ में आता है। तो मन और बुद्धि को सतगुरु को सौंपा जाता है, और ये सौंपना ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि मन ऐसे नहीं, आप उनको समर्पित कर दीजिए कि ये आप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन मैं दे नहीं सकता, क्योंकि ये कोई नहीं दे ही नहीं सकता कोई। वो ले सकते हैं, लेकिन आप जब समर्पित भाव से जाएंगे, उसी मन और बुद्धि पर हमारे सदगुरु भगवान के लिखे हुए भजन है। मन संग लागे बुद्धि भई भोरी हो, मन संग लागे बुद्धि भई भोरी, मन संग लागे इंद्र न संग लागे, मन संग लागे इंद्र न संग लागे, पिया से विमुख भई गौरी हो, मन संग लागे बुद्धि भई भोरी हो, मन संग लागे बुद्धि भई भोरी। वही चीज सबकी खोई हुई है, यही हमारे सदगुरु भगवान ने दिया। तो समझ में आया कि जिस सीता की बात की जाती है कि सीता को रावण ने चुरा लिया था, अब आप बताइए कि शास्त्रों में किसी के अनुभव लिखे गए हैं, शास्त्रों में किसी के अनुभव लिखे गए हैं, और संत महापुरुष के अनुभव लिखे गए हैं। आज वही सीता सबके अंदर, वही शक्ति सबके अंदर, वही शक्ति और शक्तिमान सबके अंदर है, लेकिन मन और बुद्धि को जब तक सदगुरु को नहीं सौंपते हैं, तब तक सबकी सीता गायब रहती हैं। किसी के बस की बात नहीं है। उसी पर आधारित ये अनुभव के भजन हमारे सदगुरु भगवान के लिखे गए हैं। मन संग लागी इंद्र न संग लागी, पिया से विमुख भई गौरी हो, मन संग लागी बुद्धि भई भोरी हो, मन संग लागी बुद्धि भई भोरी। पांच सखी मिली पलना झुलावे, जो ये इंद्रियों के विषय रस हम आप ले रहे हैं, यही है। पांच सखी मिली पलना झुलावे, त्रिगुण तीन रंग की डोरी हो, मन संग लागी बुद्धि भई भोरी हो, मन संग लागी बुद्धि भई भोरी। और शब्द रूप रस गंध परस में, सब दीक्षा के बाद समझ में सब आता है, जब सदगुरु भगवान कृपा करके किसी को प्रदान करते हैं। तो शब्द रूप रस गंध परस में,
डूबे सारा मोरे हो मन संग लागे, बुद्धि भई भोरे हो मन संग लागे, बुद्धि भई भोरे। असत गुरु धोई दीन सुरति को, सतगुरु की महिमा है और किसी के बस में ये नहीं है, किसी की औकात ही नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि ऐसा कोई कर सकता है, केवल सतगुरु भगवान ही एक ऐसे हैं। सतगुरु धोई दीन सुरति को, अरे चूनर, ये शरीर को चूनर कहा गया, चूनर हो गई कोरी सूरत, इस चूनर तो इस शरीर को कहा गया, लेकिन क्या धोता है सतगुरु, वो अंदर है सूरत। सतगुरु धोई दीन सुरति को, चूनर हो गई कोरी हो मन संग लागी, बुद्धि भई भोरी हो मन संग लागी, बुद्धि भई भोरी। काहे किशोरा नंद मगन मन, हमारे सदगुरु भगवान, काहे किशोरा नंद मगन मन, अरे पहुँचे अपनी खोरी हो मन संग लागे, बुद्धि भई भोरी हो मन संग। क्या उनकी महिमा, क्या आनंद में, ये सब अपने अंदर भरा हुआ है, खजाना है, खजाना खजाना है, इसी शरीर में खजाना है। लेकिन जब तक सदगुरु नहीं मिलते, सबका गड़ा हुआ खजाना ये ऐसे का ऐसे चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। बिना सदगुरु की कृपा से कुछ नहीं संभव है। नमस्कार, आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुछ समझाने में कामयाबी मिली या नहीं मिली, ये तो आप लोग जानते होंगे। और मैंने तो आप लोगों को बताने में, मैंने अपने सदगुरु भगवान को कम से कम हम याद करते हैं, इसी बहाने हम नमस्कार।